हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव सिक की एपिसोड 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एक्चुअली यहाँ पर 3 दिन से बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही है, इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। इस पार्ट की स्टार्टिंग में पुन को दिखाया जाता है जो कि नो के लिए उसके लिए नेक्स्ट डे के लिए ड्रेस लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने घर पर फ़ोन कर दिया है। तो यहाँ पे नो सरेला के कहता है कि हाँ, मैंने घर पर फ़ोन करके बता दिया है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो नो को ड्रेस देता है और कहता है कि ये कल स्कूल में पहनने के लिए तुम्हारा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे नो पुन को थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि बाय द वे आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो यहाँ पे नो उससे कहता है कोई बात नहीं, लेकिन इसका एहसान चुकाना मत भूलना। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो भी उस न्यूज़ की वजह से, है ना। तो यहाँ पे पुन मासूम सा चेहरा बनाकर हाँ बोलता है। तो नो उससे कहता है कि लो बोलो, मतलब अमीर होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो यहाँ पे जो पुन होता है बहुत प्यार से उसको समझाता है कि तुम चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन अगर परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत हैं तो दोनों ही होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे नो स्माइल करता है, कहता है कि खैर कम से कम तुम्हारे कमरे में एसी तो है। नो की ऐसी बचकानी बातें सुनकर पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर नो से कहता है कि चलो अब सोने का समय हो गया, हम चलते हैं। ऐसा बोलकर वो नो को ड्रेस दे देता है और फिर नो से कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे जो नो होता है वो पुन को थैंक्स बोलता है। तभी पैंग जो होती है वो पुन को आवाज़ लगाते हुए उसके रूम तक आ जाती है। पैंग की आवाज़ सुनते ही पुन नो को जल्दी से पकड़ लेता है और उसके साथ ही बेड पर जंप कर देता है। बेड पर जंप करते ही वो नो को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। जब पैंग रूम के अंदर आती है तो वो दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तो यहाँ पे पैंग स्माइल करते हुए कहती है कि वो एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेकर आई थी अगर नो को रात में ठंड लगी तो यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, नो को किसी भी कीमत पर ठंड नहीं लगेगी। तो यहाँ पे पैंग कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, अब तुम लोग आराम करो, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर दरवाजा बंद करके चली जाती है। पैंग के जाते ही नो जो होता है वो पुन को खुद से ऐसे दूर धक्का दे देता है और यहाँ पे जो पुन होता है वो नो को कहता है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली पैंग आ गई थी, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो उसको हमारी सच्चाई पता चल जाती। वैसे अब कोई नहीं आएगा, तो चलो हम लोग सोते हैं। इतना बोलने के बाद पुन जो होता है वो बिस्तर में चला जाता है और बीच में एक बड़ी सी पिलो रख देता है। तभी नो जो होता है वो दूसरी साइड जाता है और यहाँ पर ये दोनों लोग ब्लैंकेट ऐसे खींच रहे होते हैं, मतलब ब्लैंकेट फाइट हो रही होती है। फाइनली दोनों लोग समझौता कर लेते हैं और ब्लैंकेट बराबर बराबर शेयर करके सो जाते हैं। एक सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे ओम और उसके सारे दोस्त खड़े हुए होते हैं। तभी वो नो को देख लेते हैं, वो नो को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन नो जो होता है उन लोगों को इग्नोर करके भाग रहा होता है क्योंकि उसकी जो ड्रेस है उस पर जो स्टूडेंट आईडी होती है वो पुन की पड़ी हुई होती है। तो वो बच के भाग रहा होता है, कहीं लोगों को पता ना चलता है। लेकिन ये लोग नो के पीछे भाग रहे होते हैं और वो बार बार नो को कहते हैं नो तुम भाग क्यों रहे हो, जरा रुको। फाइनली ये लोग नो के पास पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे ओम नो से कहता है कि नो ये तुमने किसकी शर्ट पहन रखी है और ये शायद पैंट भी तुम्हारी नहीं है। तभी उसका दोस्त मार्क बोलता है कि नो ये शूज भी तो तुम्हारे नहीं, कितने ज्यादा चमक रहे हैं। तभी यहाँ पे माँ कहता है कि नो तुम्हारी तो स्टूडेंट आईडी भी मैच नहीं कर रही। तभी यहाँ पर ओम गुस्से में नो से पूछता है कि हे नो, मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताओ कि कल रात तुम कहाँ पर थे। अब यहाँ पर तो नो अपने दोस्तों के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका होता है। नेक्स्ट सीन में कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नो अपना खाना लेकर आता है और अपने दोस्तों के सामने टेबल पर रखता है। तभी यहाँ पे ओम जो था वो नो को गाली देते हुए कहता है कि हमें जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर नो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि एक्चुअली कल रात मैं पुन के घर पे था। ये सुनते ही उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पुन उसी काउंसिल बोर्ड का है ना। तभी यहाँ पे ओम कहता है कि ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसकी बात मान गए, है ना। तो यहाँ पे नो के बाकी दो दोस्त कहते हैं कि कौन सी बात। तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में ये चीज़ समझाता हूँ। तभी यहाँ पे नो का फोन रिंग करता है तो ओम जो होता है उसका फोन उठाता है और वो देखता है कि उसके मोबाइल पे यूरी का कॉल आ रहा है। तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाने लगते हैं, कहते हैं कि ओ, तो यहाँ पे नो के सच्चे प्यार का कॉल आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे नो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पे ओम कहता है कि यूरी ने कई सालों तक तुमसे फ्लर्ट किया है, सो यूरी की क्यूटी तुम जाओ, तुम्हारा वेट कर रही होगी। तो यहाँ पे नो जो होता है अपना फ़ोन उठाता है और वो एकदम साइड में जाग के बात करने लगता है और पूछता है कि यूरी क्या हुआ। तो यूरी जो होती है वो नो से कहती है कि नो मुझे ये बताओ कि कल रात तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो यहाँ पे नो हकलाते हुए कहता है कि वो एक्चुअली कल रात मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और मेरा फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया था, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया। तो यहाँ पे यूरी पूछती कि कौन से दोस्त के घर पे थे तुम। तो यहाँ पे नो जो था वो बात को चेंज करने के लिए उससे पूछता है कि यूरी तुम मुझे बताओ कि तुमको कुछ चाहिए क्या। तो यूरी कहती है कि हाँ। तो यहाँ पे यूरी कहती है कि चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं, वही जगह पे जहाँ पे हम पहले डिनर किया करते थे, प्लीज़ ना, बहुत समय हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे नो कहता है कि एक्चुअली आज शाम तो मुझे क्लब का कुछ काम करना है। तो यहाँ पे यूरी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, तो तुम आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो नो था वो शौक में हाँ बोलता है। तो यूरी समझ जाती है कि ये मतलब वो वाला हाँ बोल रहा है। तो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम टाइम से आ जाना। यूरी से बात करने के बाद नो अपने टेबल पे आता है और वो देखता है कि ओम उसका खाना खा रहा है। तो चिल्ला के कहता है कि हे ओम, तुम मेरा खाना कैसे खा सकते हो, अभी तक मैंने एक बाइट भी उसमें से नहीं ली, तुम जाओ और अभी जाकर मेरे लिए दूसरा खाना लेकर आओ। तो
तो यहाँ पे ओम कहता है कि क्या यार, मैंने बस थोड़ा सा ही खाया है, चलो जो बचा हुआ है वो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तो यहाँ पे नो जो था वो ओम की ऐसी हरकतों को देखकर उसको बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूरी और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूरी ने अपने बगल वाली चेयर नो के लिए रिजर्व करके रखी हुई होती है, और उनके ग्रुप में एक लड़की होती है जो कि ओम की बहुत ज़्यादा दीवानी होती है, और वो बस यूरी से ही पूछ रही होती है कि क्या ओम भी आ रहा है, मैंने उसको बहुत समय से नहीं देखा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नो स्माइल करते हुए आता है। नो को देखते ही यूरी उसको हाय हेलो करती है, और उसके बाद वो उसको अपने बगल वाली चेयर पर बैठने का इशारा करती है और कहती है कि नो आओ यहाँ पर बैठो। नो जैसे ही यूरी के पास जाने वाला होता है तभी वो देखता है कि पुन बगल वाली बैल्कनी पे खड़ा हुआ है, और तभी यहाँ पे पुन जो था नो को आवाज़ लगाता है, कहते कि हेलो नो। तो यहाँ पे नो जो था वो दौड़ के पुन के पास चला जाता है। तो यहाँ पे पुन नो से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर तुम बताते तो हम लोग साथ में यहाँ पर चले आते। तभी यहाँ पे यूरी नो से कहती है कि नो तुम वहाँ पर क्यों बैठ रहे हो। तो यहाँ पे नो कहता है कि एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे यूरी कहती है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस है, तुम आओ और यहाँ पर आकर मेरे बगल बैठो। तो यहाँ पे नो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे यूरी नो के पीछे पड़ी हुई होती है अपने बगल बैठाने के लिए, और यहाँ पे दोनों लोग बैठने के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी बीच में बैठे हुए ली कहते कि यूरी तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं अपनी जगह चेंज कर लेती हूँ, इस तरीके से तुम लोग साथ में भी बैठ जाओगे। तो यहाँ पे यूरी जो थी वो नो के पास आके बैठती है और कहती है कि नो तुम क्या खाना चाहोगे। खैर छोड़ो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। तभी यहाँ पे जो यूरी होती है वो वेटर को बुलाती है और उसको बहुत सारा ऑर्डर देती है, लगभग जंक फूड का ही सारा ऑर्डर रहता है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो पुन होता है वो घूर घूर के नो को ही देख रहा होता है, वो भी कंटिन्यू। तभी यहाँ पर पुन नो के बहुत ज्यादा करीब आता है और धीरे से बोलता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं ये मेरी फ्रेंड है। तभी यहाँ पर एम जो कि पुन की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि पुन और नो क्या तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो, यानी कि क्लोज हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, कल रात तो नो मेरे घर पे ही रुका था। तो सुनकर एम कहते हैं कि ओह तो ये नो था जो कल रात तुम्हारे घर पे रुका था। तभी यहाँ पे जो पुन होता है वो नो के बहुत ज्यादा करीब आता है, उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि हाँ तुम देखो इसने तो अभी तक मेरी शर्ट भी पहन रखी है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि नो के चेहरे पे बहुत ज्यादा अजीब सा रिएक्शन होता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी वहाँ पे होटल स्टाफ की एक लड़की आती है जो कि एम से कहती है कि हेलो क्या तुम एम हो। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ मैं एम हूँ। तो वो लड़की कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारी मॉम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुम लोगों की हर एक रील और हर एक चीज़ को लाइक करती हूँ। एक्चुअली एम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी होती है। फिर वो एम से कहती है एम क्या मैं आपके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकती हूँ, अगर आप इस फोटो को IG पे अपलोड करेंगी हमारे रेस्टोरेंट को टैग करके तो आपको बिल्कुल भी बिल नहीं पे करना पड़ेगा। इन लोगों की बात सुन के ओम की दीवानी बहुत ज़्यादा मेकअप करने लगती है। तभी ली कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फोटोज़ नहीं क्लिक करने वाले। तभी वहाँ पे जो लड़की होती है वो एम के साथ बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराती है। तो यहाँ पे जो वो लड़की होती है थोड़ी सी सैड हो जाती है। तो नो जो होता है उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ फोटोज़ क्लिक कराऊंगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर नो और बाकी के सब लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और हमें एक चीज़ दिखाया जाता है कि पुन जो होता है वो घूर घूर के नो को ही देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूरी और इसकी सारी फ्रेंड्स इन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी यहाँ पर एम जो होती है पुन से कहती है कि पुन कि हम लोग थोड़ी दूर वॉक के लिए नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे पुन कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, तुमको घर जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम तुम्हें लेके परेशान हो रही होंगी। पुन की ये बात सुनकर एम थोड़ी सी नाराज से हो जाती है। तो पुन उससे कहता है कि ठीक है एक्चुअली कल तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, ठीक है अभी तुम अभी के लिए घर जाओ। तो यहाँ पे एम कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे एम की हमें दिखाया जाता है कि कैब आ जाती है और एम जो है वो पुन को बाय बाय बोलकर अपने कैब में जाके बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो जा रही होती है तो नो जो होता है वो उसकी कैब की नंबर प्लेट की पिक्चर क्लिक करता है। तो यहाँ पे पुन नो से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे नो कहता है कि मैं नंबर प्लेट की पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ, तुम कैसे घटिया बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो नो को अपना फ़ोन दिखाता है जिसमें वो कंटिन्यू एम को ट्रैक कर रहा होता है। तो ये देख के नो स्माइल करता कहते कि ओह वाह काफ़ी इंटेलिजेंट यानी कि टेक्निकल चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। तभी यहाँ पे पुन स्माइल करता है और कहता है कि क्या हम लोग घर नहीं चल रहे। ये सुन के नो थोड़ा सा शॉक होता है, कहता है कि क्या हम लोग घर चल रहे हैं। तभी यहाँ पे पुन कहता है कि क्या तुम बाइक के बारे में भूल गए। तभी यहाँ पे नो को याद आता है कि एक्चुअली पुन के घर पे अपने बाइक से गया था, उसने उसके घर पे अपनी बाइक ड्रॉप कर दी थी लेकिन आते समय अपनी बाइक लेकर नहीं आया। ये बात याद आते ही नो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि अरे यार। तभी यहाँ पे जो पुन होता है उसका हाथ पकड़ता है, उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाने लगता है, कहता है कि चलो जल्दी करो। यहाँ पे नो कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे पुन ज़बरदस्ती उसको घसीट कर वहाँ से अपने साथ अपने घर लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नो को लेकर अपने घर पहुँच जाता है जहाँ पे एक आंटी झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो आंटी पुन को देख कर उससे कहते हैं कि पुन क्या तुमने
तुमने खाना खाया? तो पुन कहता है कि हाँ मैंने खाया। तभी यहाँ पे पुन कहता है कि आंटी वो कल वाली ऑरेंज कलर वाली बाइक कहाँ पर है? तो यहाँ पे ये आंटी कहती है कि ओह वो ऑरेंज कलर वाली, एक्चुअली मैंने मिस्टर नान से बोला था उसे धुलने के लिए, वो अभी धुल रहा है। मैंने उनसे कहा था कि वो दोपहर से पहले उसे धुल दे, लेकिन उनके बैग में पेन था तो वो अभी उसको धुल रहे हैं। तो यहाँ पे नो पूछता है कि वैसे बाइक कहाँ पर है? तो आंटी उसको बताती है कि बाइक वहाँ पर है, वो उसे वहाँ पर धुल रहे हैं। अपनी बाइक देखते ही नो जो था वो दौड़ते हुए जाता है, कहता है कि सर आपको धुलने की जरूरत नहीं, से मैं खुद धुलूंगा। तो वहाँ पे अंकल कहते हैं कि नहीं मैं धुलूंगा। तो यहाँ पे नो मतलब दोनों के बीच में नोक झोंक होती है। नो कहता है कि मैं धुलूंगा, अंकल कहते हैं मैं धुलूंगा, मैं दुनिया भर का चल रहा होता है। तभी वहाँ पर पुन आता है। पुन कहता है कि अंकल आप जाके आराम कीजिए, आप दूसरा काम कीजिए, इसे नो धुल लेगा। तो यहाँ पर पुन के कहने के बाद मिस्टर नान जो थे वो अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर नो जो होता है वो अपनी बाइक धुलने लगता है। तो जो पुन होता है वो नो से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए खड़ा रहूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हें गाड़ी धुलनी भी आती है नहीं, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो यहाँ पे नो गाड़ी धुलते हुए कहता है कि ओ ऐसा क्या? तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं कार वॉश नहीं कर सकता? और ऐसा बोलकर वो जो पानी की बाल्टी होती है उसे उठाकर वो पुन के ऊपर फेंक देता है। पानी पड़ते पुन एकदम तंतना सा आता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी कपकपाने लगती है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो गाली देते हुए कहता है कि नो तुमने मेरे साथ ये किया। तो यहाँ पे नो कहता है कि ओ तो अब ये अमीर ज़्यादा गाली भी देने लगे। तभी यहाँ पे जो पुन होता है वो पानी की बाल्टी उठाता है और नो के ऊपर फेंकने लगता है। और यहाँ पे दोनों लोग मतलब ऐसे वाटर फाइट करने लगते हैं, इसके ऊपर पानी फेंकते हैं उसके ऊपर पानी फेंकते हैं। ये दोनों ही इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, दूसरे ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं और कार धुलने वाला जो साबुन का झाग होता है उसे भी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं। हंसते खेलते खेलते ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे घास पे गिर जाते हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो है पैंग वो आंटी के साथ आ रही होती है। तभी पैंग आंटी से पूछती है कि क्या वो लोग अभी भी बाइक धो रहे हैं? तो आंटी कहती है कि हाँ वो लोग वहाँ पे बाइक धो रहे हैं। और जब पैंग उस तरफ देखती है तो वो देखती है कि पुन जो होता है वो नाव के ऊपर होता है। वो देखकर वो खुशी से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चीखती है और उसके हाथों में जो होता है वो उसे फेंक देती है। ये देखकर आंटी तो शॉक होती है लेकिन पैंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। पैंग का सो क्यूट सुनने के बाद यहाँ पे जो नो होता है वो पुन को पुश करता है और उसको खुद से दूर करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोग आज की मस्ती से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा प्यारा पुन होता है वो नो को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए आया होता है। तो यहाँ पे नो जो था वो पुन को कहता है कि थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे घर पे ड्रॉप किया, लेकिन हाँ मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, सो तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। नो की ये बातें सुनने के बाद पुन स्माइल करता है और उसके बाद वो नो से कहता है कि नो तुम क्लब के बजट की चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे नो जो था वो पुन को थैंक्स और लॉट बोलता है, उसके बाद उसको बाय बोल के घर भेज देता है। पुन के मन में ये चल रहा होता है कि नो उसको बुलाए और रात में उसके साथ रुके, बट नो ऐसा नहीं करता। तो फाइनली पुन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है और हमें दिखा जाता है कि नो जो था वो नहा धो के ब्रश वश करके तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, कहती है कि नो नीचे आओ तुम्हारा पॉक तैयार है। फिर हमें दिखा जाता है नो को जो कि वेल ड्रेस होके आता है टेबल पे, अपनी मॉम को अपने डैड को गुड मॉर्निंग बोलता है। उसके बाद उसकी मॉम उसको बहुत प्यार से दुलार करती है, फिर उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती हैं। तो यहाँ पे नो जो तो जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है कि आराम से खाओ नहीं तो खाना तुम्हारे गले में टक जाएगा। तभी उनकी नज़र नो के हाथ पे पड़ती है, कहती है कि नो ये तुम्हारे हाथ पे क्या हो गया, ला मुझे अपना हाथ दिखाओ, ये तुमको चोट कैसे लगी। तभी नो सोचता है तो उसको याद आता है कि हाँ वो दोनों लोग ऐसे गिर रहे थे, दुनिया भर का हो रहा था तो उसी में शायद चोट लग गई हो। तो उसकी जो मॉम होती है वो नो से कहती है कि नो तुम्हें पता नहीं तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम्हें बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पे नो जो था अपनी मॉम और डैड को बाय बोलता है और बाय बोलने के बाद अपने रूम में जाता है शूज़ पहनने के लिए। तो यहाँ पे जब नो अपने शूज़ पहन रहा होता है तभी उसकी नज़र अपने हाथों पे जाती है और उसको मतलब अपनी घड़ी की याद आती है और उसे वो सीन याद आता है जब वो पुन के कमरे में होता है और अपनी मॉम को ये बता रहा होता है कि आज रात वो पुन के घर पे रुकेगा। तभी वो अपनी घड़ी उतार कर उसके कमरे में रख देता है। फिर में दिखाया जाता है कि नो जो था वो पुन को कॉल करता है। तभी पुन भारी सी आवाज़ में हेलो बोलता है। तो नो से कहता है कि पुन क्या आज तुम स्कूल स्किप कर रहे हो? तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ आज मैं स्कूल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे नो पुन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तो पुन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ वो एक्चुअली मेरी घड़ी। तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ मैंने उसको संभाल के रखा है, मेरे रूम पर ही रखी हुई है। तो यहाँ पे नो कहता है कि ठीक है फिर मैं कल आकर वो घड़ी ले लूंगा, अभी तुम आराम करो, ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नो जो था वो पुन के घर में होता है और वो आंटी से कह रहा था कि हम सॉरी आंटी कि मैंने आपको परेशान किया। तो आंटी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उसके फ्रेंड हो तुम आ सकते हो। और वो जो होता है नो को ले जाकर पुन के कमरे में छोड़ देती है। नो पुन के कमरे में एंटर करता है और देखता है कि पुन आराम से लेटा हुआ है। तभी उसकी नज़र जो होती है उसके साइड में रखी हुई टेबल पर पड़ती है और देखता है कि वहाँ पे ट्यूब और कुछ दवाइयाँ रखी हुई होती हैं। और जब यहाँ पे नो वो दवाइयाँ उठा के चेक करता है तो एलर्जी की मेडिसिन होती है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि जब इसको एलर्जी है तो मेरे साथ उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही क्यों हुआ। तभी यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में कहता है क्योंकि उन सब चीज़ों की शुरुआत तुमने की थी। तो यहाँ पे नो कहता है कि पुन क्या तुम सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो? तभी यहाँ पे पुन स्माइल करता है और कहता है कि
क्या तुम मुझे देखने आए हो? तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हें देखने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपनी वॉच लेने आया हूँ। नो की ऐसी बात सुनने के बाद पुन बहुत ज़्यादा रोके रोके अंदाज में बोलता है कि तुम्हारी घड़ी वहाँ पे रखी है, जाओ जाके ले लो। तो यहाँ पे नो जो होता है वो अपनी घड़ी लेता है और पहनता है और फिर पुन के पास आता है। तो यहाँ पे पुन उसको गुस्से में ऐसे घूर के देखता है और कहता है कि तुमको जो चाहिए था वो मिल गया ना, चलो अब जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं यहाँ से गया तो लोग मुझे बहुत दौड़ाएंगे, उससे अच्छा है कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ। वैसे ही अभी तुम्हारी एलर्जी कैसी है, क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा एलर्जी हो गई है? तभी यहाँ पे पुन कहता है कि क्या तुमने अभी तक दवा लगाई? ये सुनकर नो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो नो का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ में लगी हुई चोट को देख लेता है और उसे कहता है कि क्या तुमने अभी तक इसमें दवा लगाई? तो यहाँ पे नो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम ये बताओ कि क्या तुमने दवा लगाया? तो यहाँ पे पुन कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो नो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, चलो उठो जल्दी से दवा लगाओ। और सब बोलकर वो ज़बरदस्ती पुन को बिस्तर से उठाता है और फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवा लगा दूंगा। तो यहाँ पे नो सॉरी पुन उससे कहता है, देख लो ये तुमने ही कहा है, अब तुमको दवा लगानी पड़ेगी। और इतना बोलकर वो जैसे टी शर्ट उतारने वाला होता है, नो उससे कहता है कि तुम अपनी टी शर्ट क्यों उतार रहे हो? तो यहाँ पे पुन कहता है कि क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर वाले पार्ट में भी तो एलर्जी हुई हुई है। इतना बोलने के बाद यहाँ पे जो पुन होता है वो अपनी टी शर्ट उतार देता है और नो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर घूर के देख रहा होता है। एक्चुअली हमें उसकी बॉडी पे दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पे बहुत सारे रेड कलर के रैशेस आ चुके होते हैं एलर्जी की वजह से। यहाँ पे नो जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो पुन के ऐसे बैक साइड यानी कि पीठ की एरिया को देखता है और वो वहाँ के रैशेस को देख के और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे नो जो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो के पुन से कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमको एलर्जी है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे पुन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि तुमको इस तरीके से चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे नो कहता है कि लाओ मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो पुन होता है वो दवा लेकर नो के चोट पे लगाता है। तो नो से कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही मटेरियल यहाँ पे डाल दिया है। तभी यहाँ पे पुन बहुत प्यार से पूछता है कि क्या तुमको पेन हो रहा है? तो फिर नो कहता है कि नहीं वैसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी इचिंग हो रही है। नो को दवा लगाने के बाद यहाँ पे पुन जो तो बहुत प्यार से वो ट्यूब नो को दे देता है और उससे कहता है कि मुझे दवा लगाओ। पुन की ऐसी बात सुनकर नो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो पुन के पीठ पर हुए रैशेस पे दवा लगाने लगता है, जिससे पुन को थोड़ा सा पेन होता है और वो थोड़ा सा सिहरता है। तो नो उससे कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो यहाँ पे नो उससे कहता है ठीक है अब चलो मैं तुम्हारे फ्रंट साइड पे लगा दूँ। तो यहाँ पे नो कहता है कि सॉरी पुन कहता है कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, तुम रहने दो। तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं मैं ही दवा लगाऊंगा। ऐसा बोलकर वो पुन के फ्रंट साइड पे जो उसके नेक साइड पे जो उसके निपल साइड पे जो रेसेस होते हैं वहाँ पे दवा लगाने लगता है और ये मूवमेंट थोड़ा सा लवी डबी हो जाता है। यहाँ पर पुन फिर से थोड़ा सा सिहरता है तो नो थोड़ा सा स्माइल करता है, उससे कहता है कि क्या तुमको अभी भी पेन हो रहा है? तो यहाँ पे जो पुन होता है कहता है कि हाँ मुझे अभी भी पेन हो रहा है। और यहाँ पर इस तरीके से दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं, एक दूसरे की नज़रों में खोए हुए होते हैं और नो इसी बात का फ़ायदा उठाता है। वो दवा लगाते लगाते पुन के निपल्स को पकड़ता है और बहुत ज़्यादा ज़ोरों से पिंच करता है। नो को ऐसा करते ही पुन बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। तो नो उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे क्या इमेजिन कर रहे थे यहाँ जो इतना घूर घूर के देख रहे थे? नो की ऐसी बात सुनने के बाद पुन जो था वो बेड में ऐसे घुस जाता है और कंबल ओढ़ लेता है। तो यहाँ पे नो कहता है कि तुम थोड़ा सा सो लो, इससे तुम्हारी एलर्जी थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो नो से कहता है कि क्या तुमको आज पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाना? तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो इस नोई को बुला लेना। तो यहाँ पे नो से कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आराम से थोड़ा सा आराम कर लो। और इतना बोलने के बाद नो जो होता है वो साइड वाले सोफे पे जाके बैठ जाता है। फिर हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओम वीडियो गेम खेल रहा होता है, उसके दोस्त जो दो दोस्त होते हैं बात कर रहे होते हैं। एक जो होता है वो दूसरे से कहता है कि क्या आज नो नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लेट हो गया होगा। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता है शायद वो बीमार है, आज वो नहीं आएगा, वो क्लासेस स्किप कर रहा है। इन लोगों की बातें सुनने के बाद यहाँ पे जो ओम होता है वो नो को कॉल लगाता है, वीडियो कॉल करता है। तभी यहाँ पे नो देखता है तो उसके मोबाइल पे ओम का वीडियो कॉल आ रहा होता है। ये देखते ही नो जो होता है एक पिलो लेता है और उस पिलो से अपने ड्रेस को कवर कर लेता है ताकि उसको ये ना दिखे कि नो ने अपना ड्रेस पहन रखा है। तो यहाँ पे जो नो होता है वो ओम का वीडियो कॉल उठाता है तो ओम उससे कहता है कि नो तुम कहाँ पर हो? तो फिर नो कहता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर पे हूँ। तो ओम उससे कहता है कि क्या मैं तुमको बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम्हारी दादी माँ जो पंचापुरी में रहती हैं। तो नो कहता है कि हाँ मैं वहीं पर हूँ। तो यहाँ पे ओम कहता है कि मुझे सही से बताओ कि तुम कहाँ पर हो। तभी यहाँ पे जो पुन होता है वो धीरे से बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है। ओम जो होता है वो पुन की आवाज़ सुन लेता है और वो नो से पूछता है कि नो मुझे बताओ कि ये किसकी आवाज़ थी? तो नो कहता है कि नहीं किसी की नहीं, मैं यहाँ पर अकेले हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर पुन फिर से बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ प्लीज़ कोई एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है, एसी बंद कर दो। तभी यहाँ पर जो ओम होता है वो नो को गाली देने लगता है, कहता है कि हे नो मुझे जल्दी बताओ कि तुम कहाँ पर हो, किसके साथ हो। तभी फिर नो कहता है कि ओम मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा बोलकर वो वीडियो कॉल इन कर देता है। नो के ऐसा कॉल कट करने से ओम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो किस इंसान के साथ है और ऐसा सब कुछ वो गालियाँ देकर बोलता है। कॉल करने के बाद नो जो था वो पुन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो पुन कहता है कि मुझे एसी मतलब ठंड लग गई, एसी बंद कर दो। तो नो से कहता है कि अगर मैं एसी बंद कर दूंगा तो तुमको घर
गर्मी लगेगी। और यहाँ पे नो कहता है कि कहीं तुमको बुखार तो नहीं है, ऐसा बोलकर वो उसका फेवर टच करता है, मतलब चेक करता है और कहता है कि तुम्हारा शरीर तो तप रहा है, क्या तुमने इसकी दवाइयाँ ली। यहाँ पे नो जो होता है वो पुन से ऐसी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी पुन को पता नहीं क्या सोचता है, वो जल्दी से अपना हाथ निकालता है, नो को टाइटली पकड़ता है और अपने पास में से लिटा लेता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। थोड़ी देर तो नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, उसको समझ भी नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि नो के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी उसके साथ लेट जाता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि पुन अपनी आंखें खोलता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करके वो नो को फिर से बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और यहाँ पर ये दोनों लोग ऐसे ही सो जाते हैं। सो फ्रेंड, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई एम रियली सॉरी कि वीडियो लाने में लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।